स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको 13.6 कराने वाला हूँ। 13.5 तक हमने पिछले क्लासेस में कर लिया है और 9th क्लास के स्टूडेंट्स आज के वीडियो में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि बीच में मैंने देखा था कि काफ़ी बच्चे कम वीडियोस को देख रहे हैं। बच्चे ज़्यादातर मोबाइल गेम पे ध्यान दे रहे थे, बट अब बच्चों की ज़्यादा से आने लगी बातें कि नहीं सर वीडियोस हमें भेजिए क्योंकि हमें अब एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो उनको पढ़ाई की थोड़ी सी अब फिक्र होने लगी। तो मैंने फिर से आपका स्टार्ट किया है 13.6। 13.5 तक हमने लास्ट वीडियो में कराया था, तो 13.6 हम आज के क्लास में करेंगे। तो 13.6 में जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेंडर पर बेस्ड हैं, ठीक है। तो सिलेंडर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है जब हम CSA और TSA कर रहे थे, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने के सम्स कर रहे थे। आज जो हम सवाल करेंगे वो वॉल्यूम के लिए करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए। तो पहले आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको ध्यान रखना है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की कंडीशन वही है, अगर 3.14 क्वेश्चन में गिवन है तो यूज़ करना है, अदरवाइज आपको 22/7 का ही यूज़ करना है। रेडियस और हाइट आपका गिवन होता है। चलिए अब पहले हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट नंबर से ही। 13.6 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 cm। मीन्स सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ये गिवन है 132 cm, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू 132। अब यहाँ पे हम 2 से 132 को सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे, 66 आ जाएगा और फिर 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर इक्वल टू 66। 22 3 जा 66 आ गया, तो आपका आर की वैल्यू हो गया 3 × 7 21 cm, ठीक है। तो रेडियस आ गई 21 cm। इसके बाद हाइट गिवन है 25 cm। हाइट आपका 25 cm ऑलरेडी गिवन है। अब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो इससे टैंक में कह रहा है सिलेंडर का जो वेसल है उसमें कितने लीटर पानी आ पाएगा। तो इसके लिए हमें उस टैंक की वॉल्यूम निकालनी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे पाई की कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 का यूज करिए। आर स्क्वायर आर 21 आ चुका है तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा और एच है 25। अब 7 3 जा 21 आ गई है। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेना है 22 इंटू ये 63 आ जाएगा इंटू 25, ये आपका आ जाएगा cm3 वॉल्यूम आ गई, ठीक है। अब इस वॉल्यूम का जो हमें जो वॉल्यूम मिला है वो cm3 में मिला है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी लीटर्स, यानी यहाँ पे क्लियरली है कि कितने लीटर पानी इसके अंदर आएगा। तो हमें लीटर में इसको फाइंड करना है। तो अब लिखिए वॉल्यूम इन लीटर। क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम आया है cm3 में ये डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पे देखिए कंडीशन भी आपका गिवन है कि 1000 cm3 में 1 लीटर होते हैं, ठीक है। तो आपको cm3 को लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी कैंसिल करिए 25 से, इसको 4 बार में 100 40 आ जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा 11, 2 से हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 69/20। अब इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट कर देना, जो भी आएगा उतना लीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी को भी लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लीटर में गिवन ना हो तो हम cm3 में भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट नंबर जो सवाल है इसमें आपका वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन समझिए पहले क्या है। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 cm एंड आउटर डायमीटर इज 28 cm। इनर डायमीटर 24, आउटर डायमीटर 28, ये गिवन है। द लेंथ ऑफ पाइप, पाइप की लेंथ भी दे रखी है, और वुडन पाइप है सिलिंड्रिकल, तो सिलेंडर की हाइट दे रखी है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, पाइप की वेट निकालनी है आपको। इफ़ 1 cm³ ऑफ वुड हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम, जबकि 1 cm³ का दे रखा है वेट 0.6 ग्राम। इसकी कंडीशन से आपको इसका वेट निकालना है। चलिए पहले इनर डायमीटर दे रखी है। इनर डायमीटर इक्वल टू 24 cm, तो इनर रेडियस जिसे हम छोटे आर करते हैं डिनोट, ये आ जाएगा 24/2 यानी 12 cm। आउटर डायमीटर 28 cm, तो आउटर रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28/2 यानी 14 cm। ठीक है। अब सिलिंड्रिकल पाइप है ये, तो सिलिंड्रिकल पाइप की क्या आ जाएगी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप इक्वल टू पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि जो रेडियस का स्क्वायर है ना, इससे पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हॉलो है तो इसमें बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पाई की वैल्यू 22/7 आ गया, इंटू एच को पहले लिख देते हैं। हाइट इसकी गिवन है, लेंथ ऑफ पाइप 35 cm, और जो बड़ी आर है वो आपका गिवन है 14, छोटी आर गिवन है 12। 7 5 ज़ा 35 आ गया, तो 110 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 110 मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो 26 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल पाइप की हमें वॉल्यूम मिल जाएगी cm³ में। अब इसके बाद हमें इसका वेट निकालना है, तो वेट इन ग्राम लिख दीजिए। वेट इन ग्राम 110 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.6, एक यूनिट गिवन है कि 1 cm³ में वो 0.6 ग्राम वेट होती है, तो जितना cm³ है उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ग्राम में आ जाएगा। अब वेट इन किलोग्राम कर लेते हैं यहीं से। किलोग्राम के लिए क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमने हटा के नीचे 0 कर दिया है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, और अब इसको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 11 इंटू 26 इंटू 12 और अपॉन में 1000। इसको आप मल्टीप्लाई करके 1000 डिवाइड करके जो भी आएगा डेसिमल में कर लो, उतनी केजी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हॉलो वाले सम्स होंगे उसको आप इस तरह से करेंगे। हॉलो वाले को पहले वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद उसका जो यूनिट गिवन है उसके अकॉर्डिंग वेट निकालेंगे। अब एक सवाल इसमें और भी इम्पोर्टेंट है, वो मैं करा रहा हूँ इसके बाद। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं थोड़ा समझा देता हूँ। वैसे ही आपको दो तरह के इसमें सॉफ्ट ड्रिंक के पैकेट्स हैं, एक क्यूबॉइड के शेप में है और दूसरा सिलेंडर के शेप में है। तो दोनों में से पूछा गया है किसकी कैपेसिटी ग्रेटर है, ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है। तो दोनों के हम वॉल्यूम निकाल लेंगे अलग अलग, और फिर जिसकी वेट जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो लिख देंगे उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है इसके लिए हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें देखिए,
ग्रेफाइट वाला, पेंसिल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylindrical cylinder of graphite filled in the interior। एक पेंसिल है जो कंप्लीट वुड से बना है, उसके अंदर में ग्रेफाइट फिल किया गया है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। पेंसिल पूरे की डायमीटर गिवन है 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm। ग्रेफाइट की डायमीटर 1 mm गिवन है। लेंथ ऑफ द पेंसिल, पेंसिल की पूरी लेंथ यानी हाइट 14 cm गिवन है। तो जो पेंसिल की हाइट है वही ग्रेफाइट की हाइट भी हो जाएगी। अब आपको वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट अलग अलग निकालना है। पहले वॉल्यूम ऑफ वुड, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो रेडियस ऑफ ग्रेफाइट ये कितना हो जाएगा, 1 mm अगर डायमीटर है तो 1/2 mm हो जाएगा। ठीक है, और हाइट ऑफ ग्रेफाइट ये गिवन है आपका 14 cm। 14 cm को mm करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई, तो 140 mm हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इजीली निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट पाई r स्क्वायर h 22/7, r हो गया 1/2, स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे, h हो गया 140। अब 7 से कैसे करिए इसको, 20 बार में, 2 से कैसे हो जाएगा ये 10 बार में, फिर 2 से हो जाएगा ये 5 बार में। तो 22 5 सा 110 mm³। एक तो आंसर आपका ये हो गया ग्रेफाइट का। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल लेंगे, कंप्लीट पेंसिल की वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसमें जो ग्रेफाइट की वॉल्यूम है उसे माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखिए आप रेडियस ऑफ पेंसिल की रेडियस क्या है, डायमीटर ऑफ पेंसिल की बने 7 mm, तो रेडियस हो जाएगी 7/2 mm और हाइट इसकी भी वही है जो कि ग्रेफाइट का था 140 mm। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, सिलेंडर के शेप में है, 22/7 r स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 h 140। अब 7 7 कैंसिल, 2 से 70 कैंसिल, फिर 2 से 35 बार में 70 आ जाएगी। तो अब ये आ गया आपका 22 इंटू 7 इंटू 35। इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा mm³ में वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ पेंसिल ये है और ये वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट है। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, जो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल जो यहाँ पे आएगा उसे आप यहाँ पुट कर देना, माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ये 110 हमने फाइंड कर लिया है। ऐसे माइनस करके जो भी आएगा वो आपका mm³ में आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो mm³ में आएगा। ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है। फिर इन दोनों यहाँ ये जो वैल्यू है इसको आप यहाँ पुट करोगे और 110 माइनस करके जो आएगा वॉल्यूम ऑफ वुड ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो इम्पोर्टेंट सम्स थे वो मैंने करा दिया है। बाकी तो सम्स जो भी हैं वो आपके जनरल सम्स हैं, आप इसको करके देख लेना। और अगर कोई डाउट होता है तो फिर आप नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ा है, तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फॉर्मूले का ध्यान रखना है, सिस्टम का ध्यान रखना है कि बीच में हम कोई काम ऐसा ना करें कि वहाँ पे नंबर गलत हो जाए, वहाँ पे हमारे सम्स गलत हो जाए या नंबर कट जाए। बीच में हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जो भी कुछ काम होगा वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सवाल करोगे तो कहीं भी मिस्टेक्स नहीं होगी।
अब नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपको 13.7 कराऊंगा, ठीक है। और अगर इस वीडियो को आपने अभी भी देखा है या इस चैनल पे अभी आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 9th 10th की कंप्लीट मैथ्स कराई जाएगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करना है, लाइक करना है, और कोई तरह की प्रॉब्लम आए तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।